जय हिंद। आज हम लोग राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत जो रास RAS आयोजित की गई थी 1 अक्टूबर 2023 को प्रीलिम्स, तो उसका हम लोग GK एंड GS पेपर के नाम से जो आयोजित किया जाता है, जो कि 3 घंटे और 10 मिनट अतिरिक्त समय दिए गए थे। मैक्सिमम मार्क्स 200 मार्क्स का था। तो इसका पार्ट 1 1 से 50 तक क्वेश्चन को अपलोड किया जा चुका है। उसको पार्ट 1 के नाम से देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है, जिसमें कि हम लोग 51 से लेकर 100 के बीच क्वेश्चन और उसका ऑफिशियल आंसर की देखेंगे। यानी कि 51 से लेकर 100 के बीच जो क्वेश्चन होंगे उसकी आंसर जो बताया जाएगा ऑफिशियल आंसर पर आधारित है, और उसकी अतिरिक्त व्याख्या भी जहां आवश्यकता पड़ेगा देखेंगे। और उसके बाद फिर 101 से लेकर 150 के बीच थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं 51 क्वेश्चन से, तो यहाँ हम लोग 51 से क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें है पहला कि वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन, जिसको GSVA में किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इन द ईयर ऑफ 2022-23 कंट्रीब्यूशन ऑफ विच सब सेक्टर ऑफ ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड GSVA एट करेंट प्राइस ऑफ सर्विस सेक्टर ऑफ राजस्थान वाज मैक्सिमम। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा ये 2 होगा। व्यापार, होटल और जलपान, ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक योगदान में। अगला हम लोग देखते हैं, गत वर्ष की तुलना में 2022-23 में राजस्थान में सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA स्थिर 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर में किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र। सर्विस सेक्टर में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है। ये 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य संवर्धन, जिसको स्थिर मूल्य जो है 2011-12 के बुनियादी मूल्यों पर में से सर्वाधिक योगदान है सर्विस सेक्टर का। अगला हम लोग देखते हैं, राजस्थान राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकेंड परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। यानी कि राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकेंड फेज जो है के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन जो है वर्ल्ड बैंक एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में किस एजेंसी को PM कुसुम योजना कंपोनेंट A के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड को ये जिम्मेदारी दी गई है कि राजस्थान में 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता को सौर संयंत्र स्थापित किए जाए। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2005 में। वर्ष 2005 में FRBM एक्ट को राजस्थान सरकार ने अधिनियमित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं
तथा उनके नन्हे शिशुओं जिनका उम्र 0 से 6 माह है के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख और सेवाओं के उपयोगों को बढ़ावा देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिशन वात्सल्य योजना। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत इसका मुख्य उद्देश्य है कि गर्भवती और धात्री महिला और उसके नन्हे शिशु जिनकी उम्र 0 से 6 माह है के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था और सुरक्षित प्रसव स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों की देखरेख और सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। ये मिशन है, मिशन वात्सल्य योजना। तो इस प्रकार इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना, यानी कि जनरेटिंग अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुएशन हेल्थ एंड हाइजीन्स मैनेजमेंट। 2 आंसर हो जाएगा इसका कि इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्यों में है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी जिसको नारकोटिक एनाल्जेसिक औषधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक मार्फिन। जो मार्फिन है ये नारकोटिक एनाल्जेसिक ड्रग है। इस प्रकार इसका आंसर 1 हो जाएगा, मॉर्फिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया भी कहा जाता है एवं दूर दृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है को ठीक किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल और उत्तल लेंस द्वारा, यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है अवतल लेंस के द्वारा और दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा। तो इस प्रकार इसका आंसर 3 हो जाएगा, कनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस द्वारा। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के अंतर्गत। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन जिसको SPMRM कहा जाता है के योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है। अगला हम लोग देखते हैं, डिजिटल जानकारी के लिए माप की गई निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई से शुरू करके सबसे बड़ी इकाई तक जाना है। इसमें बताना है कि कौन किसके अंतर्गत है, जैसे कि ऑप्शन में है किलोबाइट, बाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट और बीट। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, यानी पहले F आता है, यानी बीट पहले आता है, इसके बाद बाइट आता है, फिर इसके बाद किलोबाइट आता है, फिर इसके बाद मेगाबाइट, फिर मेगाबाइट के बाद आता है गीगाबाइट और उसके बाद आता है टेराबाइट। तो इस प्रकार इसका आंसर 2 हो जाएगा। ये सब कंप्यूटर से भी आज के डेट में एग्ज़ाम से पूछे जा रहे हैं और ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला हम लोग देखते हैं, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये राजस्थान ही नहीं अदर स्टेट के PCS में भी पूछा जा सकता है कंप्यूटर से संबंधित। अगला हम लोग देखते हैं LCA तेजस के बारे में है। 2023 के बारे में है कि 23 अगस्त 2023 के LCA हल्के लड़ाकू विमान जिसको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहा जाता है तेजस से अस्त्रा मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह मिसाइल है, तो इसका आंसर हो जाएगा दृश्य सीमा से परे बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। ऑन 23 अगस्त 2023 LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड
अस्त्रा मिसाइल, दिस मिसाइल इज बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है ये। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। श्रीहरिकोटा से अप्रैल 23 में उपग्रह टेलियोस सेकेंड तथा ल्यूमलाइट 4 को प्रमोशित किस लॉन्चर से किया गया, वह कौन सा है, यानी कि व्हीकल का नाम इसमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा PSLV C55, यानी 3 इसका आंसर हो जाएगा कि PSLV C55 द्वारा श्रीहरिकोटा से अप्रैल 2023 में उपग्रह टेलियोस सेकेंड और ल्यूमलाइट 4 को प्रमोशित यानी लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि किसी पदार्थ की एक बीमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया हो जबकि अन्य 2 बीमाएं वहीं बनी रहती है तो प्राप्त संरचना कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वांटम वैल कहलाती है, क्वांटम वैल। 2 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 .mp3 फाइल फॉर्मेट इज नॉट ए वीडियो फाइल फॉर्मेट, और ये सभी फाइल फॉर्मेट वीडियो फॉर्मेट में होता है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला है कि प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन को चुनना है। पहला है कि यह प्रोटीन जंतु तथा पादप दोनों स्रोतों से प्राप्त करते हैं, प्रोटीन के संदर्भ में ये बात सही है। दूसरा है कि प्रोटीन एमिनो अम्ल से बने होते हैं, ये भी बात सही है, इसमें नाइट्रोजन वगैरह रहता है। तीसरा है कि हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का बना रहता है, ये बात गलत है। चौथा है कि प्रोटीन हमारे शरीर के रचक खंड जिसको बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं। तो इस प्रकार जो गलत उत्तर है प्रोटीन के संदर्भ में, तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ब्लड ग्रुप से। ब्लड ग्रुप रक्त समूह O वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूहजन एग्लूटिजोन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, न तो 1 और न तो B, यानी कि कोई भी सही नहीं है। द रेड ब्लड सेल ऑफ ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप O कंटेन एग्लूटिनोजेन। तो इसमें नाइदर A नॉर B, इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है। जीवाणुवीय का अंग्रेजी में बैक्टीरियल डिजीज कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेंगू। डेंगू जो होता है वायरस से होता है, ये बड़ी खतरनाक है। ये मच्छर वगैरह जो काट देता है तो समझिए इसमें प्लेटलेट्स कम होने लगता है, और ब्लड जो है इसमें कम होगा तो ब्लड चढ़ाना भी पड़ सकता है, इससे मृत्यु तक हो सकती है। ये इतनी डेंगू खतरनाक चीज़ है। डेंगू तो ये वायरस से होता है, ये याद रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं। प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फाल्सीपेरम। फाल्सीपेरम प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है, तो उसका आंसर हो जाएगा फाल्सीपेरम हो जाएगा B, यानी 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनटीयू मापने की इकाई है। एनटीयू इज द यूनिट फॉर मेजरिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जल की अविलता यानी कि टर्बिडिटी ऑफ वाटर मापने की जो इकाई है एनटीयू। अगला हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जल में नहीं उगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन जो है प्रदूषित जल में नहीं उगता है। ये प्रदूषण जब फैलता है तो उसका ये इंडिकेटर भी है लाइकेन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है
प्रदूषण के संदर्भ में इसका देखिएगा हमेशा चर्चा में रहता है। अगला हम लोग देखते हैं, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी सिचुएटेड एट, तो इसका आंसर है तिरुवनंतपुरम में। ये आंसर हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र अवस्थित है। एक आंसर हो जाएगा इसका। अगला हम लोग देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है वो 20% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमेल, यानी कि यहाँ ऊंट का जो होता है इज लोकेटेड, ऊंट का अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर में है। बीकानेर में बहुत से ऊंट मिलता है, पाया जाता है। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है नेशनल रिसर्च कैमल ऑन जो है बीकानेर में अवस्थित है। अगला हम लोग देखते हैं, इसमें से कौन सा समूह मिलेट्स श्री अन्न फसलों का है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ज्वार, कोदो, कांगनी और रागी। ज्वार, कोदो, कांगनी और रागी जो है ये समूह जो है मिलेट्स यानी श्री अन्न फसल का है। इस प्रकार इसका आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौशल को विकास करने के उद्देश्य से की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड is the company established by government of Rajasthan with the aim to regulate developing needs of information technology a skill in 21st century। इस प्रकार इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जोबनेर में। राजस्थान के जोबनेर में दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, और इमारती लकड़ी जो टिम्बर है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय संसाधन माना जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला में है कथन और तर्क पर आधारित है। तो इसमें है कथन 1 और 2 में कथन जो है, क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों से बदल देना चाहिए? और तर्क में हाँ, डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है। सेकेंड में है कि नहीं, भारत घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, केवल तर्क 1 मजबूत है कि नहीं, भारत घरेलू आवश्यकताओं, ये हाँ पहला हो जाएगा कि हाँ डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर 4 हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 81 है
कि एक कथन के पश्चात दो पूर्व धारणा 1 और 2 दी गई है। इन कथन और उसके पश्चात दी गई पूर्व धारणा के आधार पर निर्णय कीजिए और कौन सी पूर्व धारणा के कथन में अंतर्निहित है। कथन है, यदि इस पूरे माह में वर्षा नहीं हुई तो इस वर्ष अधिकांश किसान संकट में पड़ जाएंगे। पूर्व धारणाएं हैं कि खेती के लिए समय पर वर्षा आवश्यक है, और दूसरा में आमतौर पर ज़्यादातर किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित है, यानी 2 आंसर हो जाएगा। बोथ ऑफ द एजम्पशंस आर इम्प्लिसिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें कथन है और कथन का अध्ययन कीजिए और फिर नीचे आए कि निश्चित तार्किक रूप से कौन सी सुझाव दी गई है जो कार्रवाई अनुसरण करती है। कथन में है कि मौसम विभाग ने अगले वर्ष के मानसून के दौरान कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की है। और कार्रवाई 1 में है कि सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध करना चाहिए। और सेकेंड में है कि संभावनाओं को देखते हुए किसानों को तैयारी रहने के लिए सलाह देना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। केवल 2 अनुसरण करती है, यानी दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा 82 का 3 आंसर सही है। ओनली सेकेंड फ्लोज। अगला हम लोग देखते हैं। इसमें कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन में है कि पद ग्रहण करने के बाद म्यूनिसिपल आयुक्त ने नगर 1 के नागरिकों से कहा, मेरा सर्वप्रथम एवं प्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना है। निष्कर्ष में 2 निष्कर्ष है। पहला निष्कर्ष है कि नगर 1 के नागरिक अपने नगर के वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं हैं। और निष्कर्ष 2 में है कि आयुक्त इंदौर में कार्य कर चुके हैं और यहाँ और शहरों में सौंदर्यीकरण के उनका अनुभव अच्छा है। तो इसमें क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बताना है, तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। न तो निष्कर्ष 1 सही है और न ही निष्कर्ष 2 इसका अनुसरण करता है। तो इस प्रकार इसका आंसर नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन सेकेंड फ्लोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे में रीजनिंग है, तो रीजनिंग में इसमें अनुक्रम का अगला पद बताना है यहाँ कि कौन सी पद होगा। तो इसमें देखिएगा कि ऊपर जो दिया गया है, जैसे कि a का 3/2, तो ये 3 जो है तो 3 ये 3 का जो पहाड़ा रहता है तो 3 के 9 और फिर एक गैप करेगा और फिर उसके बाद 15, यानी 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छक 18 छोड़ देना, 3 7 21। तो उसी प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि i का 27/2 और r 162 होगा। इस प्रकार ये तो रीजनिंग तो हल्का है, तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा ये तीसरा हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं एक निश्चित। अब यहाँ रीजनिंग है तो रीजनिंग को हम लोग केवल आंसर ही देख लेते हैं, आवश्यकता पड़ेगा तो इसको अगले वीडियो में बनाने में, क्योंकि इसमें फिर लेक्चर लंबा को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो 85 का है कि एक निश्चित कूट भाषा में एबंडनमेंट को यहाँ दिया है DNOBAOTNEMN लिखा जाता है। तो ये कूट के अनुसार, तो इसका आंसर जो होगा 85 का 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार में 8 सदस्य है, तो इसका 86 का जो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, जीजा साला हो जाएगा इसका। इसमें रिलेशन से संबंधित बताना है, यानी कि 3 आंसर हो जाएगा ब्रदर इन लॉ। अगला है कि 87 में है 5 लड़कियां एक मैदान में एक निश्चित दूरी पर खड़ी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 87 का 3 हो जाएगा, 23 मीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 7 व्यक्ति PQ से बैठा हुआ है, तो इसमें बैठने के क्रम में पंक्ति में बताना है। तो 88 का जो आंसर हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, भी आंसर इसका सही होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ एक दर्पण में बड़े अक्षरों वाली अंग्रेजी वर्णमाला, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 89 का 7 आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला देखते हैं 90 का होगा 64 छोटे घनों से एक ठोस घन बनाया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक का ऑप्शन 1 का 8 हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं एक विद्यालय में 3 विद्यार्थी हैं ABCD, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 98 का ये 3 आंसर हो जाएगा, 8000 यानी 8000 हो जाएगा रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है कि एक विद्यार्थियों ने किसी संख्या को 5 3 के बजाय 3 5 से गुणा कर दिया, इस गणना में प्रतिशत कितनी त्रुटि क्या है। ये सब ट्रिकली बहुत ईजी से बन जाता है, तो 92 का 1 हो जाएगा, 64% हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 93 का है कि 400 लड़कों के एक समूह में है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एस एक वृत्त के अंतर्निहित वर्ग के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 94 का 4 हो जाएगा, यानी कि 8t बराबर 3 स्क्वायर रूट 3s हो जाएगा, इसका 4 आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला देखते हैं, इसमें सारणी दिया गया है, तो सारणी में 95 का जो आंसर हो जाएगा 2 आंसर सही हो जाएगा, क्यू करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96, तो 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, यानी 6। इसमें यदि निम्न बटन को माध्यिका ए और बहुलक बी संबंध 7b-a बराबर 9c को संतुष्ट करते हो, तो c का वैल्यू निकालना है। यहाँ वर्ग दिया हुआ है, आवृत्ति भी दी हुई है, क्लास और फ्रीक्वेंसी, तो इसका आंसर जो होगा 4 हो जाएगा, यानी 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला में है मूलधन वगैरह से संबंधित है, तो इसमें मूलधन बराबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 97 का 2, 12,000 रुपये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये ऑफिशियल आंसर की पर आधारित है सभी। अगला हम लोग देखते हैं 98 का 4 संख्याओं के गुणनफल की 5 अथवा 10 से विभाजित होने की प्रायिकता, यानी कि यहाँ प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है कि ज्ञात करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी 369/625 हो जाएगा, 369/625 हो जाएगा, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला में है कि राजस्थान के वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, राजस्थान के किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है वेटलैंड के बारे में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 44 होगा, यानी 2 हो जाएगा, 44। यानी कि राजस्थान के वन और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जो जारी की गई है अधिसूचना, इसके अनुसार जो राज्य में वेटलैंड की जो संख्या है वो 44 है। ये तो कन्फर्म याद रखिएगा डेटा, 44। अगला हम लोग देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। इसमें है कि राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंक इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के डेट में जो दुनिया जा रही है वो आर्टिफिशियल के दुनिया में, अगर आर्टिफिशियल के बारे में जो नहीं जानते हैं और जो नहीं काम इस पे करते हैं, तो समझिए कि पीछे रह सकते हैं। इसलिए इसको जरूर काम करिए। अभी ChatGPT आया था तो उसके बारे में तो ये तहलका मचा दिया। इससे पहले भी जेमिनी वगैरह है, गूगल का जेमिनी है, बार्ड है, ये सब कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सॉफ्टवेयर वगैरह है आया हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंक इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जोधपुर में आयोजित की जाएगी। जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर जिले में आयोजित की जाएगी। यानी कि वेयर विल द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंक इनोवेशन हब बी इस्टेब्लिश इन द राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर इज
जोधपुर। तो इस प्रकार यहाँ 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन यानी 100 तक क्वेश्चन देखे हैं। अगले पार्ट में हम लोग 101 से 150 के बीच देखेंगे। टोटल क्वेश्चन 150 पूछे गए थे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रीलिम्स 2023 में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।